नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इंडिया वाले पर। तुम्हें आज एक कड़वा सच सुनना है और अगर तुम इसे सह नहीं सकते तो अभी वीडियो बंद कर दो, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वह तुम्हारी मेहनत पर नहीं, तुम्हारे कंफर्ट पर हमला करेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि हालात खराब हैं। गलत। तुम्हारी जिंदगी इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि हालात ठीक ठाक हैं। तुम भूखे नहीं हो, तुम सड़क पर नहीं हो, तुम्हारे पास फोन है, इंटरनेट है और इतना टाइम है कि तुम यह वीडियो देख सको। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब इंसान बहुत बुरी हालत में होता है तो उसके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन जब हालत चल रही है वाली होती है तब इंसान रोज थोड़ा थोड़ा खुद को मारता है, धीरे, चुपचाप, बिना शोर के। आज तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, लेकिन यही भ्रम है। असल में तुम्हें कोई जंजीर नहीं बांध रहा, तुम खुद आराम को पकड़कर बैठे हो। और यही वजह है कि तुम थके हुए हो, भले ही तुमने कुछ खास किया ही नहीं। यही वजह है कि तुम खुद से चिढ़ते हो लेकिन किसी को बता नहीं पाते। यही वजह है कि रात को जब सब सो जाते हैं तब तुम्हारा दिमाग तुमसे एक सवाल पूछता है, क्या यही मेरी औकात थी? और तुम उस सवाल से भागने के लिए अगले दिन फिर वही दिनचर्या दोहराते हो। तुम्हें सिखाया गया था, छोटी जीत मनाओ, खुद को शाबाशी दो, आराम करो। लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि आराम अक्सर इनाम नहीं, चाल होता है। हर बार जब तुम कहते हो आज इतना काफी है, असल में तुम अपने दिमाग को यह ट्रेनिंग दे रहे होते हो कि रुक जाना सुरक्षित है। और दिमाग वही करता है जिसकी उसे आदत लग जाती है। समस्या यह नहीं है कि तुम फेल हो रहे हो, समस्या यह है कि तुम जल्दी संतुष्ट हो रहे हो। तुम्हें लगता है आज अच्छा काम किया, कल और कर लेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता, आता है सिर्फ आज। और आज तुम फिर वही करते हो जो कल किया था। यही वजह है कि साल बदल जाते हैं लेकिन इंसान वही का वही रहता है। अब ध्यान से सुनो, जो लोग आगे निकल जाते हैं वे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वे ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वे ज्यादा खुश भी नहीं होते। वे बस एक चीज अलग करते हैं, वे जीत के बाद भी खुद पर दबाव बनाकर रखते हैं। जब बाकी लोग रुकते हैं वे वहीं से और आगे बढ़ते हैं। और यही वह मोड़ है जहां आम इंसान और खतरनाक इंसान के रास्ते अलग होते हैं। आज यह वीडियो तुम्हें अच्छा महसूस कराने नहीं आया है, यह तुम्हें बेचैन करने आया है। क्योंकि जब तक तुम बेचैन नहीं होगे तुम बदलोगे नहीं। और अगर तुम अभी भी यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर यह डर बैठा है, कहीं मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही तो नहीं गंवा दूंगा। अगर यह डर तुम्हें चुभ रहा है तो ध्यान रखना, यही डर आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम आज रुकना बंद कर दो। अब उस झूठ की बात करते हैं जिसे दुनिया सबसे खूबसूरत शब्दों में बेचती है, तुमने अच्छा किया, अब आराम कर लो। सुनने में यह इनाम लगता है, असल में यह सबसे खतरनाक ट्रैप है। क्योंकि जिस पल तुम जीत के बाद ढीले पड़े उसी पल तुम्हारा दिमाग एक गुप्त नोट बना लेता है, मेहनत का अंत सुख है। और यही लाइन आगे चलकर तुम्हें बर्बाद करती है। समझो इसे, तुमने एक एग्जाम क्रैक किया, तुमने एक डील क्लोज की, तुमने वजन कम करना शुरू किया, लोग तारीफ करते हैं, तुम खुद को आईने में देखकर मुस्कुराते हो और फिर तुम कहते हो चलो आज तो बनता है। यहीं से खेल पलटता है, क्योंकि उस एक दिन के आराम से तुम्हारा शरीर नहीं बिगड़ता, तुम्हारी पहचान बिगड़ती है। तुम धीरे धीरे उस इंसान में बदलने लगते हो जो मेहनत से नहीं, उस याद से जीता है कि उसने कभी मेहनत की थी। और यह बहुत खतरनाक जगह है, क्योंकि अब तुम्हें दर्द नहीं चलाता, तुम्हें तुम्हारा पुराना रिजल्ट चलाता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग एक ही उपलब्धि को सालों तक दोहराते रहते हैं। मैंने तब यह किया था, मेरे टाइम पर ऐसा था, एक समय मैं बहुत स्ट्रांग था। ध्यान दो, वे वर्तमान की बात नहीं करते, वे अतीत की पूजा करते हैं। और अतीत की पूजा करने वाला इंसान वर्तमान में कभी राजा नहीं बनता। अब एक बात साफ समझ लो, सफलता अगर कंट्रोल में न रखी जाए तो वह इंसान को सुस्त बना देती है, क्योंकि सफलता
अहंकार को खाना देती है और अहंकार को मेहनत पसंद नहीं होती। अहंकार चाहता है लोग देख लें कि मैं कौन हूं, लेकिन मेहनत चाहती है मुझे कोई देखे या ना देखे, काम होगा। यहीं पर एक अलग नियम काम करता है जिससे मैं कहता हूं रिवर्स सेलिब्रेशन रूल। मतलब क्या? मतलब यह है कि जब तुम्हें लगे कि अब तुम जश्न डिजर्व करते हो, उसी पल तुम अपने लिए काम और कठिन बना दो, क्योंकि यह तुम्हारे दिमाग को यह सिखाता है इनाम आराम नहीं है, इनाम और ज्यादा ताकतवर बनना है। यह नियम तुम्हें भीड़ से अलग करता है। भीड़ जीत के बाद कुर्सी ढूंढती है, योद्धा जीत के बाद अगली लड़ाई ढूंढता है। और याद रखो, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो रुकते नहीं। अब एक और कड़वी सच्चाई सुनो, लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वे कमजोर होते हैं, लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे खुद को मजबूत मानने लगते हैं। जिस दिन तुमने कहा अब मैं काफी हो गया हूं, उसी दिन तुम गिरना शुरू हो चुके थे, क्योंकि विकास का नियम बहुत क्रूर है। या तो तुम आगे बढ़ रहे हो या तुम पीछे जा रहे हो, बीच में कोई जगह नहीं होती। अब खुद से एक सवाल पूछो ईमानदारी से, क्या तुम भी छोटी जीतों को तकिए की तरह इस्तेमाल कर रहे हो? क्या तुम भी मैं अच्छा कर रहा हूं कहकर खुद को आगे की तकलीफ से बचा रहे हो? अगर हां, तो समझ लो तुम्हें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं, तुम्हारा कंफर्ट ही काफी है। और यही वजह है कि अगला पार्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले हिस्से में हम उस पल की बात करेंगे जब कोई देख नहीं रहा होता, और वहीं तय होता है कि तुम सिर्फ बातें करने वाले हो या सच में बदलने वाले। अब उस जगह पर आते हैं जहां कोई कैमरा नहीं होता, कोई तालियां नहीं होती, कोई मोटिवेशनल म्यूजिक नहीं बजता, बस तुम होते हो और तुम्हारा ज़मीर। यहीं पर असली खेल होता है, क्योंकि दुनिया तुम्हें तब नहीं तोड़ती जब सब देख रहे होते हैं। दुनिया तुम्हें तब तोड़ती है जब कोई नहीं देख रहा होता और तुम खुद से कह देते हो चलो आज छोड़ देते हैं। समझो इस पल को, तुम जिम में हो, आखिरी सीट बचा है, शरीर थक चुका है, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा, कोई गिनती नहीं कर रहा, और तुम एक रेप कम करके चुपचाप चले जाते हो। दुनिया को कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक इंसान को सब पता है, तुम्हें। और यहीं से नुकसान शुरू होता है। लोग समझते हैं कि आत्मविश्वास बाहर से आता है, लुक से, पैसे से, पोजीशन से। यह झूठ है। आत्मविश्वास एक ही जगह से आता है, खुद से किए वादे निभाने से। और हर बार जब तुम अकेले में अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिरते हो, तो तुम अपने ही दिमाग को यह सिखाते हो मैं भरोसे के लायक नहीं हूं। यह बात तुम सौर से नहीं सोचते, यह बात चुपचाप तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। और फिर क्या होता है, तुम बाहर से चाहे कितने भी मोटिवेटेड दिखो, अंदर से तुम्हारी पहचान कमजोर हो जाती है। तुम बड़ी बातें करने लगते हो लेकिन छोटे काम टालते हो। तुम दूसरों को ज्ञान देने लगते हो लेकिन खुद पर अमल नहीं करते। और सबसे खतरनाक बात, तुम खुद को सही ठहराने में माहिर हो जाते हो। आज दिन खराब था, आज मूड नहीं था, कल डबल कर लूंगा। याद रखो, कल कभी डबल नहीं होता, कल बस एक नया बहाना बनकर आता है। और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक लेबल दे देता है। यह आदमी शुरू तो करता है लेकिन पूरा नहीं करता। यह लेबल बाहर कोई नहीं देखता, लेकिन यही लेबल तुम्हारी हर अगली कोशिश को कमजोर बना देता है। अब एक बात बहुत साफ समझ लो, तुम्हारा सबसे बड़ा डर अकेलापन नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा डर है खुद की नजरों में गिर जाना। जब तुम अकेले में खुद को धोखा देते हो तो तुम अपनी ही आंखों में छोटे हो जाते हो। यही वजह है कि बहुत से लोग सफल दिखते हैं लेकिन चैन से नहीं सो पाते, क्योंकि रात में तुम अपने फोन से नहीं, अपने आप से भागते हो। अब खुद से एक सवाल पूछो और झूठ मत बोलना, क्या तुम भी उन पलों में ढीले पड़ जाते हो जब कोई देखने वाला नहीं होता? क्या तुम भी अपना स्टैंडर्ड तभी गिराते हो जब पकड़े जाने का डर नहीं होता? अगर हां, तो समझ लो तुम्हारी समस्या आलस नहीं है, तुम्हारी समस्या आत्मविश्वास की चोरी है। और यह चोरी तुम खुद कर रहे हो। अच्छी खबर यह है, जिस दिन तुमने अकेले में सही काम करना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तुम्हारी ताकत शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से निकलेगी। अब उस जगह पर आते हैं
जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। यहां ना मोटिवेशन काम आता है, ना प्लान, ना सपोर्ट सिस्टम। यहां सिर्फ एक चीज काम करती है, तुम्हारी पहचान। ध्यान से सुनो, दर्द कोई दुश्मन नहीं है, दर्द एक संदेश है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग दर्द को आदेश समझ लेते हैं। दिमाग बोलता है बस अब नहीं होगा, और तुम मान लेते हो। लेकिन कभी तुमने यह सवाल किया है क्यों दिमाग हर मुश्किल के बीच सबसे पहले रुकने की बात करता है? क्यों वह तुम्हें डर दिखाता है, थकान का नाटक करता है और हार मानने की कहानियां सुनाता है? क्योंकि दिमाग का एक ही काम है, तुम्हें सुरक्षित रखना। वह तुम्हें महान नहीं बनाना चाहता, वह तुम्हें आराम में रखना चाहता है। और इसीलिए जब भी तुम कुछ बड़ा करने लगते हो, दिमाग सबसे पहले ब्रेक लगाता है। तू मर जाएगा, यह तेरे बस का नहीं, इतना काफी है। लेकिन यहां एक खतरनाक सच्चाई छिपी है। जब दिमाग कहता है अब नहीं हो पाएगा, तब तुम अपनी असली क्षमता का सिर्फ 40% इस्तेमाल कर चुके होते हो। बाकी 60% उस दर्द के पीछे छिपा होता है जिससे तुम भागना चाहते हो। यही वह सीमा है जहां आम लोग रुक जाते हैं और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो दर्द से बातचीत करना सीख जाते हैं। समझो, इस बातचीत को दर्द कहता है मैं यहां हूं। योद्धा जवाब देता है ठीक है, लेकिन तू मेरे फैसले नहीं लेगा। क्योंकि दर्द कभी सच नहीं बोलता, वह सिर्फ वर्तमान की हालत बताता है, भविष्य का फैसला नहीं करता। लेकिन जो इंसान दर्द को अंतिम शब्द दे देता है, वह कभी अपनी पूरी ताकत नहीं देख पाता। अब सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी में हर बड़ा बदलाव दर्द के बाद आया है, तो फिर तुम दर्द से इतना डर क्यों रहे हो? तुम्हारा सबसे मजबूत वर्जन कभी आराम में पैदा नहीं हुआ, वह पैदा हुआ है शर्म के बाद, हार के बाद, अकेलेपन के बाद, और उस पल के बाद जब तुम्हें खुद से नफरत हुई थी। लेकिन दुनिया ने तुम्हें सिखाया दर्द से बचो। यह सबसे खतरनाक ट्रेनिंग है, क्योंकि जो इंसान दर्द से भागता है वह थोड़े से तनाव में बिखर जाता है, और जो इंसान दर्द से दोस्ती कर लेता है उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब एक और मनोवैज्ञानिक सच सुनो, तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा तब सीखता है जब चीजें गलत होती हैं। इसे कहते हैं प्रिडिक्शन एरर। मतलब जब कुछ तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन निकलता है, तब दिमाग मजबूरी में नए रास्ते बनाता है, नए न्यूरल पाथवे, नई ताकत, नई सोच। लेकिन अगर तुम हर मुश्किल से पहले ही भाग जाते हो, तो दिमाग कहता है ठीक है, मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं, और फिर तुम सालों तक वही इंसान बने रहते हो। अब एक बहुत खतरनाक पैटर्न समझो, जब तुम औसत लोगों के बीच रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग खुद उनके स्तर तक गिर जाता है। इसे कहते हैं सोशल लोफिंग। तुम धीरे धीरे कम मेहनत को नॉर्मल मान लेते हो, सब ऐसा ही करते हैं, इतना तो चलता है, मैं भी तो इंसान हूं। लेकिन महानता भीड़ में पैदा नहीं होती, भीड़ आराम चाहती है, महानता अकेलापन मांगती है। इसलिए जो इंसान अकेले में खुद को धकेलना सीख लेता है, वह दुनिया के किसी भी शोर में अपनी दिशा नहीं खोता। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम दर्द को एक दुश्मन की तरह देख रहे हो या एक ट्रेनर की तरह? क्योंकि दर्द वही आग है जो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज को जला देती है, और जो जल गया वह तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। अब यह हिस्सा ध्यान से सुनो, तुम इसलिए फेल नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम इसलिए फेल हो क्योंकि तुम्हारे पास रुकने का ऑप्शन है, तुम्हारे पास बैकअप है, कंफर्ट है, डिस्ट्रैक्शन है, और यही सबसे बड़ा जहर है। जिस दिन तुमने अपने पीछे के सारे पुल जला दिए, जिस दिन रुकना तुम्हारे लिए विकल्प नहीं रहा, उसी दिन तुम्हारा दिमाग असंभव रास्ते खोजने लगेगा। क्योंकि दिमाग तभी असली ताकत दिखाता है जब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। डिसिप्लिन इसी का नाम है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को मारना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है खुद को वो करने पर मजबूर करना जो तुम्हें बनाना चाहता है, ना कि वो जो तुम्हें आराम देता है। और अब इस पाठ को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब अगली बार दर्द आए, जब दिमाग कहे बस कर, तब तुम क्या करोगे? तुम रुक जाओगे और वही इंसान बने रहोगे, या तुम उस दर्द के पार जाकर
पहली बार अपनी असली क्षमता से मिलोगे। अब उस सच की बात करते हैं जिसे सुनकर ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं। तुम इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि तुम्हारी हालत बहुत खराब नहीं है। अगर हालत बहुत खराब होती तो तुम लड़ते। तुम इसीलिए अटके हुए हो क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक ठाक है। और यही सबसे खतरनाक जहर है। तुम्हारे पास खाना है, छत है, मोबाइल है, इंटरनेट है और यह वीडियो देखने का समय है। यानी तुम्हारे पास हार मानने का ऑप्शन मौजूद है। और जिस इंसान के पास हार मानने का ऑप्शन होता है वह ज्यादातर उसी को चुनता है। समझो इस बात को गहराई से। इतिहास में जिन लोगों ने खुद को बदला है, जिन्होंने नाम बनाया है, जिन्होंने असंभव किया है, उनके पास एक चीज कॉमन थी। उनके पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था। या तो वे जीतते या वे टूट जाते। बीच में कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। लेकिन तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास यह सुविधा है कि अगर आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, अगर कल नहीं हुआ तो अगले हफ्ते, और यही कल तुम्हारी पूरी जिंदगी खा जाता है। अब एक बात साफ समझ लो, कंफर्ट कभी तटस्थ नहीं होता। कंफर्ट या तो तुम्हें आगे बढ़ाता है या तुम्हें अंदर से मारता है, और ज्यादातर मामलों में वह दूसरा करता है। तुम सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, दुनिया की जिंदगी देखते हो और खुद को कहते हो मैं भी कुछ कर रहा हूं। लेकिन असल में तुम सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो, काम नहीं, बस व्यस्त हो। और यह सबसे बड़ा धोखा है क्योंकि व्यस्त रहना मेहनत नहीं होती। मेहनत वह होती है जो तुम्हें थका दे, डरा दे और बदल दे। अब यहां एक और कड़वी सच्चाई सुनो। तुम इसलिए नहीं बदलते क्योंकि तुम अपनी हालत से पूरी तरह नफरत नहीं करते। तुम परेशान हो लेकिन नाराज नहीं। तुम दुखी हो लेकिन गुस्से में नहीं। और जब तक तुम्हें अपनी मौजूदा जिंदगी से घिन नहीं आएगी तब तक तुम नई जिंदगी के लिए लड़ोगे नहीं। याद रखो, नफरत अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो वह विनाश नहीं करती, वह निर्माण करती है। जो इंसान अपनी करीबी से नफरत करता है वह मेहनत करता है। जो इंसान अपनी कमजोरी से नफरत करता है वह मजबूत बनता है। लेकिन जो इंसान अपनी हालत को चलता है कहकर स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे मरता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हें अपनी मौजूदा हालत से वाकई नफरत है या तुम बस शिकायत करना पसंद करते हो? क्योंकि शिकायत एक आरामदायक चीज है, उसमें मेहनत नहीं लगती, लेकिन बदलाव खून मांगता है। और अब आते हैं नो एग्जिट माइंडसेट पर। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पागल हो जाओ, इसका मतलब है तुम अपने लिए रुकने के रास्ते बंद कर दो। अगर पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो कि फेल होना शर्मनाक लगे। अगर शरीर बनाना है तो ऐसा ट्रेन करो कि छोड़ना अपमान लगे। अगर कुछ बनना है तो ऐसा जियो कि पीछे जाना डरावना लगे। जब तुम अपने लिए पीछे हटना मानसिक रूप से अस्वीकार्य बना देते हो तब तुम्हारा दिमाग नई ताकत ढूंढता है। तब तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि डर तुम्हें धकेल रहा होता है। और यह डर बाहर का नहीं होता, यह डर होता है अगर मैं फिर वही इंसान रह गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। यही डर तुम्हें सुबह उठाता है। यही डर तुम्हें आखिरी सेट करवाता है। यही डर तुम्हें अकेले में ईमानदार रखता है। और अब इस पाठ को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूं। क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या तुम बस इस वीडियो से अच्छा महसूस करना चाहते हो? क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और अगला पार्ट इसी सवाल का जवाब मांगेगा। अब कोई कहानी नहीं, अब कोई उदाहरण नहीं, अब कोई ज्ञान नहीं, अब फैसला है। क्योंकि अगर तुम यहां तक आ गए हो तो इसका मतलब एक बात साफ है, तुम्हें सच पता चल चुका है। और सच जानने के बाद सबसे खतरनाक चीज होती है वैसा ही बने रहना। आज तक तुम एक भ्रम में जी रहे थे कि एक दिन सब अपने आप बदल जाएगा, कि एक दिन मन करेगा, कि एक दिन हालात सही होंगे। वह दिन कभी नहीं आता क्योंकि जिंदगी में कोई रेडी मोमेंट नहीं होता, सिर्फ एक मोमेंट होता है, अब या कभी नहीं। और ज्यादातर लोग कभी नहीं को चुन लेते हैं, बस शब्दों में नहीं कहते। अब सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या आलस नहीं है। तुम्हारी समस्या फोकस की कमी नहीं है। तुम्हारी समस्या टैलेंट की कमी भी नहीं है। तुम्हारी असली समस्या है तुम रोज फैसले टालते हो, छोटे छोटे फैसले। आज नहीं, अभी नहीं,
थोड़ा बाद में। और यही छोटे फैसले एक दिन तुम्हारी पूरी पहचान बन जाते हैं। अब इसे तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, एक्शन को रिचुअल बनाना। मतलब तुम्हें रोज यह नहीं सोचना कि आज काम करूं या नहीं। तुम्हें यह तय करना है कि काम सोचने से पहले शुरू हो जाएगा, बिना मूड, बिना फीलिंग, बिना तैयारी। क्योंकि जो इंसान काम करने से पहले खुद को तैयार करता है वह ज्यादातर काम करता ही नहीं। अब एक आखिरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपनी जिंदगी एक बड़े धमाके से नहीं बदलनी, तुम्हें इसे एक रोज के ईमानदार एक्शन से बदलना है। हर दिन एक ऐसा काम जो तुम्हें डराए, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे, जो तुम्हारे पुराने वर्जन को शर्मिंदा कर दे। यही तुम्हारा नया नियम है। और अब मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक आदेश दे रहा हूं। आज रात सोने से पहले एक कागज उठाओ, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखो। वह एक काम जिसे मैं सबसे ज्यादा टाल रहा हूं। कोई लिस्ट नहीं, कोई प्लान नहीं, सिर्फ एक काम। और कल सुबह फोन छूने से पहले, दुनिया देखने से पहले, किसी से बात करने से पहले सीधे उस काम पर टूट पड़ो। ना म्यूजिक, ना पॉडकास्ट, ना मोटिवेशन, बस तुम और तुम्हारी चुनौती। जब दिमाग बोले आज नहीं, तब जवाब देना आज ही, क्योंकि यही वो पल है जहां किस्मत बदलती है। अब आखिरी सच सुनो। इस वीडियो को देखने वाले हजारों लोग होंगे, लेकिन केवल कुछ ही होंगे जो सच में कुछ करेंगे। बाकी लोग इस वीडियो को एक और अच्छा कंटेंट बना देंगे और कल फिर वही जिंदगी जिएंगे जिससे वे नफरत करते हैं। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।